सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आप सबके लिए फिर से एक सीएमए सक्सेस स्टोरी है। मेरे साथ सुमित है। सुमित बेसिकली भिलाई से हैं और इन्होंने अपनी सीएमए जर्नी कंप्लीट की है और इनका कैंपस में नेस्ले में सिलेक्शन हुआ है। तो सुनते हैं सुमित की स्टोरी, सुमित की जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहले वेलकम सुमित, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी सर एंड मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माय प्लेटफॉर्म। आप अपनी जर्नी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने चाहने वालों को आप शेयर कर रहे हैं और आपको देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट भी होंगे सीएमए कोर्स को करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर इज ऑल माइन। तो सुमित, बात करते हैं सबसे लेटेस्ट। जैसे भी आपने नेस्ले ज्वाइन भी कर लिया है और आपका नेस्ले में हाँ कैंपस सर। सिलेक्शन हुआ था, तो जिस दिन आपके पास ऑफर लेटर आया, क्योंकि आपको भी पता है हाँ इतने हाँ। स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे, इतना कंपटीशन था, हाँ हाँ आपको कैसा फील हो रहा था? सर, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट फीलिंग वाज सो अनएक्सपेक्टेड। मतलब वो तो ऐसा है कि आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। तो मतलब ये ऐसा है कि यू कैन फील दैट फीलिंग इन दैट मोमेंट इटसेल्फ। ऐसे बाद में एक्सप्रेस करना तो दैट वुड बी जस्ट पुटिंग इट इनटू वर्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा क्या था कैंपस में, दिल्ली कैंपस में मेरे को डे 2 में, डे 1 में मेरी एक भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं थी, तो दैट वाज लिटिल डिसअपॉइंटिंग। फिर डे 2 में मेरी एक दो थी, शायद एक नेस्ले में थी और शायद जैगुआर में थी, और डे 3 में एक दो कंपनीज में थी। तो इट वाज लाइक कि नेस्ले वाज द कंपनी विच वाज लाइक मोस्ट ग्रोथ ओरिएंटेड एंड आई वाज लाइक एमिंग फॉर इट। तो मेरे लिए एक वो चीज थी कि मेरे को नेस्ले में चाहिए था। एंड ऐसा हुआ था कि मेरा इंटरव्यू 1 बजे हुआ था, 12 या समथिंग हुआ था, 12 या से 1 के बीच। एंड इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया था। अराउंड 21 समथिंग स्टूडेंट्स वे शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। एंड उसमें से ऐसा हुआ था कि जो सेकंड वाले ने इंटरव्यू दिया था उसका ऑन द स्पॉट सिलेक्शन हो गया था। एंड एज पर द न्यूज इट वाज लाइक दैट कि दिल्ली से सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट होंगे। तो एक तो सेकंड नंबर पे ही हो गया तो अभी बाकी 19 लोग बचे हुए थे और एक ही पोजीशन बची हुई थी। सो आई वाज फिफ्थ आई गेस टू गिव द इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू मेरा अराउंड 12 से 1 के बीच समथिंग हुआ था। एंड इंटरव्यू वेंट सो वेल, लाइक उन्होंने जो भी चीजें पूछी थी मैं आई वाज रेडी विद द आंसर्स एंड उनको खुद पसंद आया था। एंड दे बाकी जो बच्चे रिजेक्ट हो रहे थे ना, दे वर टेलिंग देम टू लाइक वहीं पे ऑन द स्पॉट बता दे रहे थे कि आप दूसरी कंपनीज में भी बैठ सकते हैं, ऐसा करके। फॉर मी दे टोल्ड कि आप थोड़ा होल्ड पे रहिए, दूसरी कंपनीज में इंटरव्यू मत दीजिए, बी ऑन होल्ड, विल डिक्लेयर योर रिजल्ट आफ्टर द इंटरव्यूज ओवर फॉर एवरीबडी। तो मैं 1 बजे से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक उन्होंने बताया था, तब तक मैं बहुत टेंशन में था। मतलब कि इट वाज लाइक कि मतलब ऐसा है कि यहाँ तक है बट आ नहीं पा, ना आगे गए ना पीछे गए। आई वाज नॉट रिजेक्टेड बट एट द सेम टाइम आई वाज नॉट सिलेक्टेड एज वेल। तो वो वाली चीज थी। तो उसके बाद फिर 4:30 बजे मेरा रिजल्ट आया था, जब सब सारे बच्चों का हो गया। तो दे कॉल्ड एंड दे टोल्ड कि यू आर सिलेक्टेड। एंड मेरे साथ एक और लड़की भी सिलेक्ट हो गई थी सिमिलरली। तो दो तीन लोग सेलेक्ट हुए थे नेस्ले से। सो दैट फीलिंग वाज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने फिर अपने क्लोज्ड वंस को 2-3 लोगों को कॉल करके बताया कि भाई फाइनली हो गया है। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई फील सम आई हैव some to some extent my life has changed बहुत सारी चीजों के एस्पेक्ट में, वेदर इट बी पर्सनल प्रोफेशनल और करियर ग्रोथ ऑब्वियसली। तो वो एक फीलिंग थी कि जो आई डोंट थिंक कि अब लाइफ में दोबारा जीने मिलेगी। एंड दैट वाज रियली वंडरफुल एंड एन अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस फॉर मी। सो दिस वाज लाइक अ फीलिंग फॉर मी ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। और लाइक आपकी इस जर्नी में आपने मुझे भी एज ए मेंटर ज्वाइन किया था, तो लाइक आपको मेरा कंट्रीब्यूशन आपके जर्नी में कैसा लगा? हाँ सर, ये वाली चीज एक क्या हुआ था, मैंने एग्जाम मैंने दिसंबर में दे दिया था। एंड आई गॉट टू नो अबाउट यू बिफोर रिजल्ट्स। तो मैंने ना आपकी क्लास आपसे कांटेक्ट किया था बिफोर रिजल्ट्स, तो कि ऐसा है सर एंड कि आई वांटेड टू कनेक्ट। एंड यू सेड कि हाँ हाँ कनेक्ट करो, अब आवर बैच हैज स्टार्टेड समथिंग लाइक दैट। तो फिर हम मैंने ज्वाइन किया था आपकी क्लासेस। एंड द थिंग इज, जो मेरे को सबसे बेस्ट चीज लगी थी कि ड्यूरिंग द क्लासेस की see when we step into this professional this course, one of the things which we lack is the communication, है ना? क्योंकि देयर नो कॉलेज लाइफ किसी की भी नहीं होती है मोस्ट प्रोबेबली। ज्यादा ऐसे ह्यूमन इंटरेक्शन होता नहीं है जनरली। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल्स तो बहुत मुश्किल है, लाइक यू जस्ट हैव टू फिनिश अप योर क्लासेस एंड पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस ऐसा रहता है। तो एक चीज जो सबसे ज्यादा लैग करती है ना, वो होता है कि कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग भूल जाता है इंसान, बात कैसे करनी है। सो फर्स्ट तो आपकी क्लासेस होती थी, मेरे को अभी भी याद है, 9 बजे से, एंड इट वुड स्ट्रेच टू 12 बजे तक रात में।
तो मैंने ना वो ज्वाइन की थी। तो वहाँ पे जीडी, पहले तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हुआ था, फिर जीडी में गए थे। तो वन ऑफ द थिंग कि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना 2-3 महीने में कम्युनिकेशन की, तो कि यू गेट कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप उससे पहले तो आप थोड़े से ऐसे रहते हो ना, यू फील लेस सेल्फ कॉन्फिडेंट अबाउट। आप दूसरे बैचेस को देखो, दूसरे फील्ड में देखो, तो दे गेट एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन, हमको उतना रहता नहीं है हम लोगों को। तो वो वाली चीज एक इम्प्रूव हुई थी, मेरे को अभी भी याद है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वाज एबल टू स्पीक आउट, वेदर इट बी इन ओरिएंटेशन वाला बैच, या तो मतलब ओरिएंटेशन होता है ना पीपीओपी उसमें, और वेदर इट बी प्लेसमेंट वाला तो जीडी। सो एक वो चीज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू हाईलाइट कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हुआ था वो प्रैक्टिस की वजह से। एंड सेकेंड थिंग विच आई हाईलाइट इज कि आप ना आपकी उसमें वो मटेरियल था पढ़ने के लिए, कंपनी स्पेसिफिक था, सब्जेक्ट स्पेसिफिक था। तो पढ़ा तो सब रहता है हम लोगों को, बट ऐसे कंपाइल्ड, अगर आपको ऐसे जैसे अब एएस पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, टैक्स पढ़ना है कुछ, तो एट द मोमेंट हम ऐसे बुक खोल के पलट के पूरा पढ़ते नहीं बैठ सकते ना। सो पे जैसे एक कंपाइल्ड चीज होती है कि, तो वो वाली चीज, एंड इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है उस चैप्टर उस टॉपिक से, वो वाली चीज। एंड वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे को बेसिकली बहुत यूज आई थी, जो मैंने प्लेसमेंट से एक दिन पहले भी पढ़ी थी, प्लेसमेंट के दिन भी पढ़ी थी, was कंपनी स्पेसिफिक नोट्स, जो आपने आपके उसमें मटेरियल में था। तो मैंने नेस्ले का तो सारा उधर से ही पढ़ा था कि कंपनी स्पेसिफिक और नेस्ले क्या क्वेश्चंस पूछती है इंटरव्यू में जनरली, तो उसका भी एक कंपाइलेशन था। तो वो चीज मेरे को बहुत बेनिफिट की थी। सो मैं तो कंट्रीब्यूशन में ये दो चीजें बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल की इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, सेकंड वाज दैट मटेरियल। तो वो मटेरियल तो मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगा था। थैंक्स फॉर शेयरिंग सच ए डिटेल फीडबैक अबाउट माय सेशंस। अच्छा, बात करते हैं आपने अपनी सीएमए जर्नी स्टार्ट कैसे किया, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन होता है कि सीएमए के बारे में कैसे आपको पता चला, इन जनरल स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है। हाँ सर, मेरे आई पास्ड आउट माय क्लास 12th इन 2020। तो उससे पहले आई वाज ऑलवेज अ काइंड ऑफ ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, लाइक पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो मेरे जान पहचान में कुछ लोग कर रहे थे, आई हैड टू चूज बिटवीन सीए एंड सीएमए, वही दो आई न्यू किया होता है करके। बट मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट सीएमए, उतना मार्केटिंग नहीं हुई है आई गेस। तो वहाँ पे तो बट फ्यू ऑफ माय सीनियर्स, फ्यू ऑफ माय नोन पर्सन्स वर डूइंग सीएमए, एंड मैंने रिसर्च की थी। मतलब मैं 12th के एग्जाम दे दिया था मैंने अप्रैल में, उसके बाद फिर जून तक का टाइम था, तो आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव प्रिपेयर फॉर फाउंडेशन। तो मैंने 2020 अप्रैल में एनरोल किया था फाउंडेशन के लिए, दिसंबर 2020 के लिए। एंड इस वजह से तो आई गेव दैट एग्जाम। तो उसमें मेरा काफी अच्छा रहा था, आई वाज स्टेट टॉपर उसमें सीएमए फाउंडेशन 2020 बैच में। दैट वाज फर्स्ट टाइम कि जब वो हो रहा था, एमसीक्यू पैटर्न में हुआ था सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम। तो मैंने वो वाले बैच में दिया था, एंड दैट एग्जाम वेंट वेल। एंड फिर तो इस वजह से मतलब आई न्यू कि देयर इज अ कोर्स कॉल्ड सीएमए, एंड देयर आर 3 कोर्सेज बेसिकली जो प्रोफेशनल में है, सीए, सीएमए एंड सीएस। एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि मेरे नोन लोग भी यूज इसको कर रहे थे, एंड तो मैंने भी इसलिए सीएमए चूज किया। ग्रेट। सो जब आपने सीएमए स्टार्ट किया, आपने फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में क्लियर किया, फाउंडेशन से इंटर काफी डिफरेंट हो जाता है, राइट? एमसीक्यू से सब्जेक्टिव पैटर्न आ जाता है। तो इंटरमीडिएट में कुछ चैलेंजेस आया था, या फिर आपने लाइक विदाउट एनी चैलेंज वन शॉट आप क्लियर कर लिया अपने इंटरमीडिएट? ओके, सो इंटर में क्या हुआ था कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी वर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू टैक्सेस, लाइक इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और कॉस्टिंग भी था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा इंटर में पार्ट रहता है। तो दिस थिंग्स वर न्यू, बट मैंने भिलाई से ही पढ़ाई की, तो देयर आई गॉट अ गुड कोचिंग। तो वो सब हुआ मेरे साथ, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप। तो बट ऐसा कुछ हुआ कि दिसंबर में आई इवन वो एग्जाम फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें भी मैंने बोथ ग्रुप ही चूज किया था। आई वाज प्रिपेयर्ड विद दैट माइंडसेट कि आई हैव टू गिव बोथ ग्रुप। तो फिर मैंने प्रिपेयर एकदम एग्जाम से 1 महीना पहले कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आई कुडेंट अटेम्प्ट, मतलब ऐसा हो गया था कि आई कुडेंट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप। बट फिर मैंने, मतलब ऐसा सिचुएशन था, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं मतलब हाउ कैन आई वेस्ट माय अटेम्प्ट। तो मैंने एक ग्रुप बैठ गया था मैं, तो एक ग्रुप में बैठ गया था और मैंने दिया, तो वो क्लियर हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो दूसरा ग्रुप बचा था वो भी मैंने दिया। सो हाँ, तो ये वाली चीज की आफ्टर फाउंडेशन टू इंटर
इट्स अ लॉन्ग शिफ्ट, लाइक आप बेसिकली मैथ्स, लॉ, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ते हो आप फाउंडेशन में, विच इज लाइक अ टच टू क्लास 12th एंड 11th का। बट आप जैसे इंटर में स्टेप इन करते हो तो सारी टैक्स वैक्स नया आ जाता है कि लाइक पीजीबीपी वगैरह आता है, उस लेवल की चीजें। तो सो दैट वाज द थिंग जो जिसपे मैंने ज्यादा मेहनत की थी। मेरे को थोड़ा टैक्स में चैलेंज लग रहा था, सो दिस वाज अ शिफ्ट फ्रॉम फाउंडेशन टू इंटर फ्रॉम फॉर मी। ग्रेट। सो आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग की। जब आप इंटरमीडिएट कंप्लीट किए, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने ट्रेनिंग कैसे और कहाँ से किया था? हाँ सर, मैंने ट्रेनिंग अपनी आर्टिकलशिप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर से की है, विच इज अ पीएसयू which operates in defense manufacturing sector and one of the recruiters in CMA campus as well. तो ऐसा कि लाइक सी मैंने इंटर के बाद ही, इंटर के समय ही सोच लिया था कि मैं ऐसे ट्रेडिशनल डमी या ऐसे वाली में नहीं करूंगा। आई विल स्विच टू सम गुड कंपनी फॉर द आर्टिकलशिप। आई वांटेड एक्सपोजर थोड़ा सा कि लाइक सीखूं काम। तो उस वजह से मैंने फिर अक्टूबर 2022 में इंटरव्यू दिया था, बेंगलोर जाके दिया था मैंने इसका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज सिलेक्टेड देयर। मैंने पूरा 15 मंथ्स वहीं कंप्लीट किया। सो दैट वाज अ मेजर टर्न आउट फॉर माय जर्नी, क्योंकि वहां से आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक मैंने कल्चर सीखा, मैंने काम सीखा, है ना, और बहुत एक्सपोजर मिला। लाइक वर्किंग इन अ पीएसयू इज लाइक रियली टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ वर्क, वेदर इट बी टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन या कोई भी चीजें। तो सो आई फील वो एक टर्निंग पॉइंट और मोस्ट आई विल से हेल्पफुल पॉइंट रहा मेरे जर्नी में, विच मेड मी गेटिंग एक्सपोज टू वर्क एंड वो। तो हाँ, पीएसयू में या किसी कंपनी में आर्टिकलशिप करना वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन है मेरे साइड से आपके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मैं वीडियो ट्रेनिंग के लिए बनाया था, तो स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आते थे कि लाइक हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं है, हम ट्रेनिंग करने कहीं और नहीं जा सकते। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको मूव करना है, आपको एक अच्छी कंपनी से एक्सपोजर लेना ही लेना है? नहीं तो बहुत सारे बच्चे डमी साइड चले जाते हैं कि चलो हमारे एक्सपोजर फाइनल का बोझ ले लेते हैं। Sir, see, how I decided that कि either I can face challenges or I can be at comfort। ठीक है, तो आज कंफर्ट ले लो तो कल चैलेंज मिलेगा, आज चैलेंज ले लो तो कल वो चैलेंज भी कंफर्ट ही लगेगा कि भाई आई हैव फेस्ड इट करके। तो मैं भिलाई से हूँ बेसिकली, छत्तीसगढ़ से, एंड आई वेंट मूव्ड टू बैंगलोर, अ कंप्लीट न्यू सिटी फॉर मी। एंड उस समय मैं आई वाज जस्ट 19 एंड आई वाज लिविंग अलोन देयर। तो हाँ, तो ये चीज थी कि आई हैव डिसाइडेड कि कोई बात नहीं, छोटी सिटी है तो क्या हुआ, आई कैन मूव, क्योंकि आज नहीं मूव करना है तो फिर कल को जॉब भी मिलेगी तो आई हैव टू डिसाइड टू मूव। क्योंकि अगर आज यहाँ पे अगर आपको आर्टिकलशिप के लिए या ट्रेनिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली जॉब के लिए भी नहीं हो सकती ना। तो यू हैव टू मूव योरसेल्फ, कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, अपने बिलोंगिंग से बाहर आना पड़ता है इफ यू हैव टू अचीव समथिंग। तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि इफ प्लेस वाज नेवर अ रेस्ट्रिक्शन फॉर मी कि मूविंग आउट, रिलोकेशन, कि मैं कहीं भी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई विल मूव और मैं उस पर करूंगा। तो मैंने ये चीज सोच रखी थी कि मेरे को बाहर निकलना है, चाहे यहाँ मिल जाए तो यहाँ से ही, ना मिले तो फिर आई विल गो समवेयर एंड फाइंड। तो मैंने 2 कंपनीज में इंटरव्यू दिया था, एक शायद पुणे की कोई कंपनी थी और एक बैंगलोर की कोई। बैंगलोर तो मैं फिजिकली जाके दिया था इंटरव्यू, तो वो भी एक अलग ही चैलेंज था। तो मैंने एक बैंगलोर में भी दिया और यहाँ पे भी। तो पहला रिजल्ट इसका है, तो आई डिसाइडेड कि आई हैव टू गो देयर टू लर्न, वर्क एंड गेट एक्सपोजर। तो दिस वाज अबाउट ट्रेनिंग पार्ट। मैं बैंगलोर जाऊंगा, सिलेक्ट होऊंगा नहीं, फालतू के टिकट के पैसे क्यों बर्बाद करने। हाँ, वो मेरे साथ तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मतलब नेक्स्ट डे इंटरव्यू था, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, मतलब परसों इंटरव्यू है और आज रात को 8 बजे मेरे को वो चीज पता चली थी कि आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो अब मेरे पास टाइम ही नहीं था, मतलब ट्रेन से जाने का तो टाइम ही नहीं था, मैं ट्रेन से पहुंच नहीं पाता, भिलाई से इतनी दूरी थी, और परसों इंटरव्यू था, परसों सुबह 9 बजे इंटरव्यू था और आज रात में 8 बजे मेल आया था। तो फिर मैं बोला अरे यार इतनी रिस्क तो लेनी पड़ेगी, है ना। तो फिर मैं दूसरे दिन शाम की फ्लाइट लेके गया था, रात में पहुंचा था, रात में पहुंच के वहीं पे, मतलब रात में अराउंड 1-2 बजे पहुंचा था मैं होटल। फिर 1-2 बजे था, फिर सोया, फिर सुबह 9 बजे उठ के इंटरव्यू दिया मैंने।
एंड काफी बच्चे थे वहाँ भी अराउंड 30-40 बच्चे थे, एंड आउट ऑफ दैट 11 गॉट सिलेक्टेड। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि आई न्यू आई हैव टू टेक दिस कॉल, क्योंकि फिर बाद में रिग्रेट करो उससे ठीक आज कर लेते हैं। या करेक्ट। सो आपने इंटर्नशिप अच्छे तरीके से आपने किया, आपने इंटरमीडिएट क्रैक कर रखा था, तो क्या आपने इंटर्नशिप के साथ अपनी फाइनल की स्टडी स्टार्ट कर दी थी या फिर इंटर्नशिप के बाद आपने? हाँ सर, नहीं सर, मैंने ना क्लासेस उसी समय स्टार्ट कर दी थी, और प्रिपरेशन के इस चीज़ के फाइनल की आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। 1.5 साल का टाइम था, 15 मंथ्स थे, तो मैंने नवंबर 2022 में ज्वाइन किया था अपनी आर्टिकलशिप बीएल में। मैंने तब से ही अपनी क्लासेस, मैंने टाइम टेबल बना लिया था कि 5-6 बजे मैं छूट जाता था ऑफिस से। जनरली दे डोंट गिव यू दैट मच वर्क प्रेशर कि भाई आप 10-11 बजे तक रुको। व्हेन द सिचुएशन अराइजेस यू हैव टू, बट जनरली नहीं देते हैं। तो मैंने वो सोच रखा था। फिर मैं 7 बजे से पढ़ता था 9-10 बजे तक, फिर थोड़ा ब्रेक लेता था, 11 से 12 भी पढ़ता था मैं कभी कभी। और सैटरडे संडे को मैंने फिक्स कर रखा था कि आई हैव टू टेक 3 क्लासेस। तो मैंने वो टाइम टेबल पूरे 1.5 साल कंप्लीट किया। उसके बाद आई केम बैक टू माई होम टाउन एंड आई स्टार्टेड जो भी बचा हुआ था, एंड आई गेव सिंगल ग्रुप फॉर फाइनल, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई पास्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट दोनों ग्रुप। तो हाँ, मैंने आर्टिकलशिप के टाइम से ही क्लासेस की थी, क्योंकि फाइनल का क्या होता है ना, इतना बड़ा सिलेबस रहता है, यू कांट कंप्लीट इट इन 6 मंथ 7 मंथ्स कि आप दोनों कंप्लीट करके दे दो। तो आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ती है। एग्जाम हॉलीडेज भी मिलती हैं कंपनीज में कि आप 1-2 महीने का एग्जाम हॉलीडेज भी ले सकते हो। मैंने वो भी यूटिलाइज की थी। तो इन दिस वे आई डिड पढ़ाई फॉर माय। जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग के साथ आप कितने घंटे आप पढ़ाई को मैनेज कर लेते थे? सर वीक डेज में आई टारगेटेड फॉर 4 आवर्स, और 3 आवर्स तो कम से कम करता ही था। बट वीकेंड्स में मैं पढ़ता था। वीकेंड्स में मैं फ्राइडे सैटरडे अराउंड 6-7 आवर्स पढ़ता था। मतलब ये 15 मंथ्स जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो व्हेन आई केम होम बैक, तो फिर मैं पढ़ता ही था। अच्छा, एक्चुअली एक चैलेंज ये भी आता है कि जब आप हाँ सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, ये लास्ट मोमेंट हाँ एग्जाम के टाइम का मैनेज करना, इस लास्ट के 1 मंथ या लास्ट के 10 डेज, वो कैसे मैनेज कर लें? हाँ सर, व्हाट आई टारगेटेड वाज कि ना एग्जाम से 45 डेज पहले मेरा, चाहे 1 बार हो चाहे 2 बार हो, मेरी कोर्स खत्म हो जाए, पढ़ना पूरा खत्म हो जाए। 45 डेज आई यूज्ड टू टेक फॉर रिवीजन। तो मैं वो 45 डेज को 2 टाइम्स मिनिमम ऐसे रखता था कि मेरे को करना है, मतलब रिवीजन। कि मैं वैसे टाइम टेबल बनाता था प्रॉपर कि मेरे को 45 दिन में ये जैसे मैंने वो दिया है सिंगल, तो 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, बट उसके अंदर भी जैसे कुछ में 2 डिविएशंस रहते हैं कि 2 बटा हुआ रहता है। तो मैं उस हिसाब से अपने टाइम टेबल बनाता था कि 45 डेज में ऐसा करना है, ऐसे करना है। मतलब अब मेरे को वो वाला प्रेशर नहीं लेना है कि मेरे को कोर्स कंप्लीट करना है। अब मेरे को ये वाला प्रेशर लेना है कि जो चीज़ें मैंने कर ली उसको थोड़ा ब्रश अप करो, प्रैक्टिस करो। या मैराथन्स वगैरह मेरे लिए तो बहुत यूजफुल थे, क्योंकि जो चीज़ें मैं 6 महीना पहले पढ़ा था वो जनरली थोड़ा वॉश ऑफ हो जाता है। तो मैराथन्स वगैरह देखता था, मैं रिविजन सेशंस देखता था, और मैं जब पढ़ता था तो मैं बुक्स में हाईलाइट करके रखता था। बहुत, मेरी बुक्स देखोगे तो पूरी हाईलाइटेड रहती थी। और मैं कुछ क्वेश्चंस ना टिक करके रखता था कि ये क्वेश्चन एग्जाम के समय देखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के समय देखना है। तो मैं वो चीजें करता था। तो वो आई फील मेरे को थोड़ा हेल्प की रिवीजन के लिए, और 2 टाइम्स रिवीजन किया था मैंने। तो ये एक स्ट्रेटेजी जो मैंने एग्जाम से जस्ट पहले 45 दिन पहले वो की थी, अपनाई थी। वन मोर क्वेश्चन कि लाइक एग्जाम के टाइम वो 3 घंटे कैसे मैनेज करना चाहिए? हाँ, मैं अपना बताता हूँ। मैंने क्या किया था, जो आपको शुरू का 15 मिनट मिलता है ना, अगेन दिस स्ट्रेटेजी कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन्स। लाइक सब अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मेरी ये थी कि मैं क्या करता था, जो शुरू का 15 मिनट एग्जाम क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है ना, तब उस 15 मिनट में मैं सिर्फ एमसीक्यू देखता था। एमसीक्यू देख लेता हूँ कि कैसा है क्या है, कि फिर बाद में वहाँ बैठ के वो टाइम वेस्ट ना हो। वो 3 घंटे में प्रॉपर सेक्शन बी सेक्शन सी ये सब के लिए रखा था। सेक्शन ए मैं इस पे करता था, एंड 15 मिनट में मैं देख लेता था बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, वो श्योरिटी में ले लेता था अपने से। तो वो करता था। उसके बाद मैं क्या करता था, एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले ना मैंने एक बारी देख लेता था कि कौन से क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे हैं। तो उस बेसिस पे मेरे को ये पता चल जाता था कि भाई 5 अटेम्प्ट करने हैं, 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं। उसके बाद मैं टारगेट करता था कि जो सेकंड बेल होती है ना 2 घंटे कंप्लीट होने वाली, उससे पहले मेरे को जो आता है
वो एकदम अच्छे से हो जाए, मतलब उसको मैं एकदम बढ़िया से प्रेजेंट कर लूँ। तो मैं जैसे कई बार 3 बन रहे होते हैं, कई बार 4 बन रहे होते हैं, वो कर लेता था। और आखिरी का 1 घंटा है जिसमें आपको नहीं आता बट स्टिल यू हैव टू अटेम्प्ट, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, मार्क्स मिल रहे हैं तो लेने चाहिए। तो उस पे मैं बैठ के बनाता था कि भाई अब मेरे को मोस्ट फिजिबल क्या है, 7-7 नंबर के 2 हैं, 4-4 नंबर के 3 है। तो मैं इस पे 7-7 वाले में अगर 3-3 पा रहा हूँ, इसमें 2-2 पा रहा हूँ, या 2.5-2.5 भी पा रहा हूँ, तो इसमें ज्यादा पाऊंगा, तो चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो और जैसे क्वेश्चंस में भी कुछ ए पार्ट बी पार्ट ऐसा होता है, तो कौन से वाले पार्ट मेरे को, किसमें कितने पार्ट ज्यादा आते हैं, मतलब से क्वेश्चन 7th एलेट से, तो उसमें 3 पार्ट है तो 2 आते हैं, और क्वेश्चन 8 में 2 पार्ट है, एक ही आता है, तो आई वुड अटेम्प्ट 7 के 2, उसमें ज्यादा चांसेस है मेरे को 0.5 या 0.2, मतलब 0.5 या 1-2 कुछ ज्यादा मिल सकता है। तो मैं उस वे में यूटिलाइज करता था उसको कि फर्स्ट 15 मिनट्स फॉर एमसीक्यू, नेक्स्ट 2 आवर्स फॉर जो आपको आता है उस श्योरिटी के साथ, रीचेक के साथ, और फिर जो लास्ट का 1 घंटा है तो आप अपना फिर स्क्रिबल करो, उसको जो बन रहा है बनाओ, जो नहीं बन रहा है उसको भी बनाओ। अटेम्प्ट को तो कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। एनीथिंग एल्स जो आप अपने जर्नी से आप बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को? Okay, so one thing I would say is consistency. First of all, no matter how hard your day gets, आप 2 घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। कंसिस्टेंसी इज द की, मतलब मेरे साथ तो इसने वर्क किया ही है, वेदर इट बी इंटर, वेदर इट बी फाइनल। फाइनल में मैंने 1.5 साल कल गैप लिया ड्यू टू माई इंटर्नशिप, तब भी मैं रोज पढ़ता था, वीकेंड्स में पढ़ता था, मन नहीं होता था तो जो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जो आप पढ़ सकते हो बिना मन बिना एनर्जी के, तो मैं वो करता था। अगर वो भी मन नहीं होता था तो मैं कान में ईयरफोन लगा के क्लासेस देख लेता था, कुछ नहीं करता था, बस सुन लेता था क्या बोल रहे हैं। तो दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज, आप थोड़ी सी स्ट्रेटेजाइज करके टाइम टेबल बना के पढ़ो। ऐसा नहीं बस कि पढ़ रहे हैं, मतलब 4 महीने चल रही है एक सब्जेक्ट, एग्जाम आ गया, 2 सब्जेक्ट ही खत्म हुआ है, 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। तो मैं 2 टाइम टेबल बनाता था, एक लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कि भाई मेरे 3 महीने में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, और एक शॉर्ट टर्म कि इस हफ्ते में मेरे को इतने बजे से इतने बजे ये टाइम पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे ये टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़नी है, और उसको मैं देखता था हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 चीजें मेरे लिए ये काम की, एक तो मैं टाइम टेबल बना के पढ़ता था, और एक स्ट्रेटेजी रखता था कि मेरे को ये चीजें करनी ही है। और दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, मैं रोज पढ़ता था, मतलब आज अगर मन नहीं है तो भी मैं 2 घंटा पढ़ लेता था, आज कहीं घूमने गया हूँ 1 घंटा पढ़ लेता था, कुछ भी करके मैं, मतलब मैं स्किप नहीं करता था कि मेरे को आदत ना लगे कि ब्रेक्स की, बहुत लंबे ब्रेक्स की आदत ना लगे मेरे को, वो वाली चीज। और प्रैक्टिस, मतलब मैंने तो बहुत सारे पास्ट ईयर पेपर, स्कैनर्स आते हैं वो बनाए हैं, पास्ट ईयर पेपर बनाए हैं, मतलब आपको इतने मटेरियल मिल जाएंगे, वेदर इट बी यूट्यूब मैराथन, यूट्यूब के होते हैं, या कोई बहुत सारे टीचर्स या कोचिंग वाले ना वो रिलीज करते हैं एमसीक्यू या क्वेश्चन पेपर सॉल्व वाले, तो मैंने वो तो रगड़ के बनाया है। मतलब मैंने तो स्कैनर तो मैंने 2012 से लेकर 2024 तक के सारे बनाए होंगे, मतलब सारे ईयर के अटेम्प्ट किए होंगे। तो वो एक चीज मेरे को हेल्प की, तो प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड टाइम टेबल स्ट्रेटेजी। तो आई फील दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट फॉर क्लियरिंग इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड काफी अच्छे ठीक ठाक मार्क्स के साथ ही मैंने पास किया है। तो सो ये 3 चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा सबके लिए। ग्रेट ग्रेट। सो आपने काफी कुछ अपने जर्नी के बारे में बताया। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं सारे स्टूडेंट्स को कि सुमित ने फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल को क्रैक किया है। इवन इन्होंने अपने ट्रेनिंग के साथ अपने स्टडी को मैनेज किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे सिटी में ट्रेनिंग नहीं है तो मुझे कहीं मूव नहीं करना है, वो डमी ले लेते हैं, बट इन्होंने फिर भी अच्छे से ट्रेनिंग की, अदर सिटी में मूव करके ट्रेनिंग की, और जिसका रीजन है आज इनका सिलेक्शन नेस्ले में हुआ है, और एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। तो डेफिनेटली आपको कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे लाइफ में सक्सेस के लिए। सो थैंक्स सुमित। और आप किसी को थैंक्स बोलना सो मच चाहते हो इस वीडियो के थ्रू, अपने फैमिली मेंबर या a lot of people sir, whether it be family, friends या कुछ closed लोग, teachers most importantly, और after my completion of this study phase I want to thank you also, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि लाइक हाँ पढ़ लिए पास हो गया अब तो इंटरव्यू हो ही जाएगा, कैंपस हो ही जाएगा, इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है। मतलब यू हैव टू आउट परफॉर्म, मतलब आप अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 38 पीपल हैव अटेम्प्टेड फॉर इंटरव्यू आर अटेम्प्टिंग, और दो सीट्स हैं या 2 प्लेसेस हैं विच आर गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड, तो आपको वो 38 में रैंक 1 या 2 वाला
बिहेवियर रखना पड़ेगा, वो आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो वो जनरली ना पास होने के बाद इंसान छोड़ देता है कि अरे मैं तो पास हो गया हूँ, मतलब फिर तो छोड़ दूंगा, अब तो हो गया मतलब। बट द थिंग इज वहाँ पे बहुत डिफरेंट होता है, जीडी या वहाँ पे इंटरव्यू में बोलना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब करेक्ट। वहाँ पे तो एकदम पसीने छूट रहे होते हैं। तो दिस थिंग आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट, कि थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। अदर देन दैट ऑब्वियसली माय फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड फ्यू क्लोज्ड वंस, जो बहुत हेल्प, लाइक वेदर इट बी सपोर्टिंग इमोशनली, वेदर इट बी सपोर्टिंग किसी भी वे में, कि लाइक मेकिंग मी फील कंफर्टेबल हर चीज में। तो मैं ये कुछ लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ। सो यही था सर। थैंक्स एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।